Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon. So today we will be discussing about the chapter animals. Animals are our friends. Chapter 4. ठीक है? Chapter 3 already finished. उसमें जो 2 क्वेश्चन थे वो बचे हुए थे आपके, तो मैं बाद में करवाऊंगी. लेकिन पहले हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं. So let's Dhruv Ranjan on your video. Everybody take out the book. Dhruv Ranjan on your video. In previous chapter, there are two questions remaining, so it will be done after the discussion of this chapter. ठीक है ना? चलिए, आर्यन कुमार, आर्यन, start reading now. Animals are our friend. Ma'am, 4th chapter. Yes, 4th chapter, page number 39. Science, the beginning of Science. Yes, science. Animal have एक मिनट. It is not science. Since from beginning. शुरुआत से ही. चलो पढ़ा है. Okay, ma'am. So, animal have played an important role in the life of human beings. ये सिविलाइजेशन आपने छोड़ दिया ना, क्योंकि आपको पढ़ने नहीं आया है ना. आई एम सेइंग राइट ना. चलिए, निशान. Yes, ma'am. स्टार्ट रीडिंग. Since the beginning of civilization, animals have played an important role in the life of human beings. We have Yes. animals like dogs, cats, and parrots as pets. Every day, we use many products like milk, cheese, honey, eggs, and meat as food. These are obtained from animals. Horses and oxen are used as draught animals to draw wagons and carts. They are also used to assist the farmers in the fields. The following points further एक मिनट. explain आप रुक जाइए ना. आप रुक जाइए बेटा. आप रुक जाइए 1 मिनट. समझाने दीजिए मुझे. यहाँ पे लिखा है since the beginning of civilization, animals have played an important role in our. ठीक है, सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही, जब हमारी संस्कृति स्टार्ट हुई थी तभी से हम लोग जो एनिमल्स है एज अ पेट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में. लाइक डॉग, ओके, पैरोट, कैट, है ना. डॉग है ना हमारे, हम अपने घरों में इसको पालते हैं, पोसते हैं, और ये बहुत बड़ा काम करता है हम लोग के. करता है ऑनर के लिए. क्या ये होता है? बहुत ही फ्रेंडली भी होता है ये एनिमल्स. ऑनरशिप, ऑनर, जिसको वफादार बोल सकते हैं. ठीक है ना. रिलायबल. ठीक है, बहुत भरोसेमंद. आप इसके आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि अगर ये ऑनर से सचमुच में प्यार करता है, ठीक है, एज इट गिव, अगर आप बहुत ही अच्छा टेक केयर कर रहे हैं इसका, तो ये बहुत ही अच्छा आपको कभी डैमेज नहीं करेगा. पैरोट है. पैरोट जो है तो वो क्या है, हमारा इमिटेट भी करता है. जो हम बोलते हैं वो भी बोलता है. बड़ा अच्छा लगता है, एंटरटेन करता है ना. ये अच्छी बात तो है नहीं, पर रखते हैं लोग. ठीक है. एवरी डे वी यूज मेनी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, चीज, हनी, एग्स एंड मीट एज अ फूड. हम लोग एज अ फूड भी यूज करते हैं लोग एनिमल्स को. इससे क्या मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट फूड मिल्क, हनी, और मीट भी, फिश भी आप बोल सकते हैं. उल भी मिलता है ना. स्वेटर वगैरह किससे बनता है? उनसे बनता है. These are obtained from animals. ये भी क्या है? एनिमल से ही बनता है. Horses and oxen are used as draft animals to draw wagons and carry करने वाले. Draft animals क्या होता है? To carry the loads, to carry the wagons and carts. ये सब क्या है? ढोने वाला. हॉर्स को देखते हैं ना,
बहुत आसानी से कार्ट को कैरी कर लेता है, हम उस पर बैठ के जाते भी हैं, ठीक है। देयर आल्सो इज टू असिस्ट द फार्मर इन देयर फील्ड्स। ऑक्शन क्या करता है? ऑक्शन दैट मीन्स ऑक्स, फार्मर जो के साथ फील्ड में ये क्या करता है, हेल्प करता है फील्डिंग में। जैसे आप प्लॉइंग करते हो, प्लाइंग करते हो, और क्या करते हो हार्वेस्टिंग में, जो क्रॉप का प्रोडक्शन जो होता है फील्ड में, वो किसकी मदद से करते हैं? ऑक्शन की मदद से करते हैं। ट्रैक्टर, पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था बेटा, ठीक है। क्या करो आर्यन, यू बाइटिंग द नेल, नेल को क्यों बाइट कर रहे हो? आर्यन, तो ये है आपका फील्ड में पहले क्या होता था, ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, प्लॉ नहीं, ट्रैक्टर ठीक है, आयरन का नहीं होता था, ऑक्शन ही जाते थे और वो प्लॉ करते थे। प्लॉइंग इज अ मेथड टू मेक द सॉइल सॉफ्ट। ये प्लॉइंग क्या है? एक्चुअली ये सॉइल को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। आर्यन तुम बात भी कर रहे हो, ठीक है ना। जब ये सब करना है तो आप ऑफ हो जाइए और आप क्लास को लीव भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको बात करना है तो, ठीक है ना। The following points further explain usefulness of animal in our day-to-day life. आर्यन चलो स्टार्ट करो, तुम ही से स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, सिल्क एंड वुल। चलो बहुत मैम। बात, नेल बाइटिंग करते, चलो। मैम पढ़े। चलो अब इसको अभी तक नहीं समझ में आया क्या करना है। मृणाली, यस मैम। चलो स्टार्ट द रीडिंग। मैम स्टार्टिंग से पढ़े। नहीं स्टार्टिंग से क्यों पढ़ना, जब मैंने एक्सप्लेन करवा दिया तो। The following points further explain the usefulness of animals in our day-to-day life. यस, First, silk and wool that are used to making clothes come from silkworm and sheep respectively. यहाँ पे पॉइंट आपका क्या है, सिल्क एंड वुल। ये कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। और विच एनिमल? सिल्कवर्म एंड sheep। वुल कहाँ से आता है? शिप से आता है। और सिल्क कहाँ से आता है? सिल्कवर्म से आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मृणाली। Second, leather obtained from the skin of animals like goat, sheep, and buffalo is used to make shoes, purses, and bags. Yes. Leather है obtained from skin of animals like goat, sheep, and buffalo is to make shoes, purses, and bags. लेदर दिन चैमड़ा, वो स्किन, जो एनिमल्स के स्किन को भी हम यूज करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, शूज बनाते, पर्सेस बनाते। लेकिन अगर ये मर जाता है नेचुरल डेथ से, तब वो बनाए तो ठीक नहीं, लेकिन हंट करके जो बनाते हैं ना, वो गलत है। दैट वाज द रॉन्ग वे, वो गलत तरीका था। लोग पहले क्या करते थे, जाते थे, बहुत ही इंटरटेन के लिए वो हंट करते थे। किंग जो होते थे ना, वो जाते थे, ठीक है, हॉर्स के साथ या फिर रथ में जाते थे और जंगलों में जाते थे और अपना शिकार करते थे। वो एक तरह से एंटरटेन कर रहता था। ये बहुत ही गलत तरीका, और उसके मार करके उसके और क्या करते थे, वो तो एंटरटेन के लिए। लेकिन यहाँ पे ट्रेडर लोग क्या होता है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो उसको बोलते हैं, वो बहुत गलत तरीके से उसका स्मगलिंग होता है। उसके लेदर को क्या करते, सेल करते हैं मार्केट, ठीक है ना। और सेल करने से क्या होता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स को आप यूज करके ज्वेलरी भी लोग बनाते हैं। और यहाँ पे लेदर से क्या बन रहा है, पर्स बन रहे हैं, बैग्स बन रहा है, शूज भी बन रहा है। लेदर का शूज आता है ना, तो वो एक्चुअली कहाँ से है, ठीक है, where it come from animals. Next point, तान्या शर्मा। Ma'am, pearls used as jewelry are Ears नहीं है, pearls है। pearls used as jewelry are obtained from oysters. ओस्टर्स आप समझते हो, जानते हो, समुद्र में रहता है, उससे क्या निकलता है, पर्ल।
मैम कस्तूरी। कस्तूरी नहीं, मस्क डियर से निकलता है कस्तूरी। मैं कस्तूरी की बात नहीं करी, ऑयस्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑयस्टर से पर्ल निकलता है, जब आप उसको ब्रेक करेंगे ना तो उससे क्या निकलता है, मोती। हर ऑयस्टर में नहीं रहता है, ठीक है ना, लेकिन पर्ल निकलता है, मोती, और उससे क्या बनता है, ज्वेलरी बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सुशोभित। सुशोभित, स्टार्ट द रीडिंग। Many types of fish, prawns, lobster, and crabs are used as seafood. Yes, many type of fish, prawn, lobster, and crabs are used as seafood. ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा, फिशेस प्रॉन जो होते हैं सी फूड की तरह यूज करते हैं। ये भी तो एनिमल हुए ना, सी एनिमल हुए, और इसका हम फूड बनाकर खाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, यूज दिखा रहा है। सुशोभित, नेक्स्ट पॉइंट। Animals like horses, camel, elephant are used as means of transport. यस, अभी ड्राफ्ट एनिमल की बात कर रही थी ना, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कैमल, एलिफेंट, हॉर्सेस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो, पिक्चर में भी देख सकते हो, पेज नंबर 39, सेम पेज में भी आप देख सकते हो ऊपर में कैसे हॉर्स है, ऑक्सन है, ऑक्स को बोल रही हूँ, और कैमल, कैसे ये बहुत आसानी से इजली इतना इतना हैवी लोड्स को वो कैरी कर रहा है। आप देख रहे हो ना, एक ऊंट कितना हैवी लोड्स को कैरी कर रहा है, तो ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चा अब नहीं है। अच्छा, ध्रुव रंजन फिर कट हो गया, चला जाता, बाहर निकल जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं नहीं पढ़ूंगा। बच्चा सुशोभित, आप क्या बोल रहे हो कि अभी अभी हमने पढ़ा, चलो फिर से एक बार पढ़ लो, क्या दिक्कत है। इन द एंशिएंट टाइम्स, In the ancient times, king had dogs that used to assist them in hunting in the forest. At present, dog assist police in various search operations. वेरी गुड। एंशिएंट टाइम में क्या था कि किंग जो होते डॉग को यूज करते थे असिस्ट करते। किस तरह का असिस्टेंस था वो बेटा, एज असिस्टेंस किस तरह का काम करता था, हंटिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। वो एक तरह सेंस ऑफ जो स्मेल होता है वो डॉग का बहुत ही वेल डेवलप्ड रहता, तो बहुत ही आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता था कि विच एनिमल इज वेयर, ठीक है। तो वो किंग को बहुत आसानी से पता चल जाता था, और वो हंटिंग के लिए उसको ले जाया करते थे जंगलों में, और इजिली वो हंट कर लेते थे। नाउअडे प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कि ये जो कुछ नस्ले के जो होते हैं डॉग्स जो होते हैं वो पुलिस को असिस्ट करते हैं। पुलिस को कैसे, हाउ इज इट स्टेट द पुलिस एक्चुअली इन वेरियस सर्च ऑपरेशंस, ठीक है। वेरियस सर्च ऑपरेशन में भी मदद करते थे, क्योंकि थीव्स को पकड़ने में मदद करता है, बड़े बड़े क्रिमिनल को पकड़ने में मदद करता है ये पुलिस को, ठीक है ना। चलिए, तो अच्छी बात हो गई, आप लोग पढ़ लिए हम लोग। इसका क्या पढ़ा हमने, एक रह गया है जो मैं प्रशांत से पढ़वाना चाहूंगी। प्रशांत, अनम्यूट हो जाओ बेटा। जो बच्चे नहीं बोलेंगे मैं उनको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगी। प्रीति राज, कुमारी अनुष्का, उनको पढ़ना है, बोल देना, मैं नाम ले लूंगी। यस, कौन हु इज स्पीकिंग नाउ? मैं पहले की थी। यस, आर्यन। नहीं आर्यन को तो मैं पढ़वा दी, मैं आर्यन को बार बार नहीं बोलूंगी। एनिमल, चलो जल्दी से। Animal waste like cow dung is converted into compost. Compost makes soil fertile for growth of plants. यस, एनिमल वेस्ट जो होता है लाइक कॉटन इज कन्वर्टेड टू कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉटन को कैसे, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, actually it is left for 2 or 3 months in a pit by the covering moist soil, by the covering with moist soil। इसको क्या करते हैं, कॉटन केक को किसी पिट में डाल देते हैं,
फॉलन लिप्स को, किचन वेस्ट को डाल देते हैं और उसको कवर कर देते हैं मिट्टी से मस्त साथ, उसको 2-3 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट में। और ये जो प्लांट का होता है, क्रॉप का जो होता है, ये नेचुरल फर्टिलाइजर, नॉट केमिकल, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस एंड नॉट हार्मफुल फॉर द प्लांट आल्सो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि प्रोडक्शन रेट को बढ़ा देता है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, ये नेचुरल हुआ। अगर इस तरह से हम लोग फर्टिलाइजर यूज करें तो क्रॉप प्रोडक्शन को तो बढ़ाएगा ही, और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन फार्मर ऐसा नहीं करते क्योंकि टेक्स टाइम, उनको समय लगता है कंपोस्ट चेंज, वो बाजार से बहुत इजिली खरीद लेते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, और वो यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और इंसेक्ट रिपेलेंटर जो होता है, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। और वो इजिली ले आते हैं, और चिप भी होता है, सस्ता भी होता है, और वो यूज करके बहुत ही और इसका, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा रेट में भी प्रोडक्शन जो होता है बढ़ जाता है नेचुरल से, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है हम लोग के लिए। ये साइड में रख देते हैं, उन लोग क्या करते हैं, इस चीज को साइड में रख करके अपना बेनिफिट के लिए बारे में सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम के सेविंग होता है, पैसे की सेविंग होती है, और प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए, कॉटन पिट से हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं, ये फर्टाइल होता है, एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। ओके बेटा, ये आपका नाउ अभी टाइम है 15 मिनट्स है,